हेलो दोस्तों, आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। उम्मीद है कि अच्छा ही चल रहा होगा। और अगर नहीं चल रहा है तो और देर मत कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन भी धीरे धीरे ओपन हो रहा है और दो बड़े बड़े एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम बाकी है। पोस्टपोन्ड होके होके वो लॉकडाउन का जो ख़त्म होगा, जब तक पूरा पूरा ख़त्म होगा और ये दो एग्ज़ाम एक के बाद एक हो जाएगा। तो अभी भी अगर आप नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद और आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, करंट अफेयर्स आप लोग बहुत सा चैनल से पढ़ते हैं। यूट्यूब में अगर सर्च करते हैं करंट अफेयर्स तो एक के बाद एक चैनल आ जाता है और आप किसी ना किसी सोर्स से तो करंट अफेयर्स पढ़ ही लेते हैं। तो करंट अफेयर्स का जो न्यूज़ होता है वो आप लोगों को मिल जाता है रेगुलर, अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो उसके लिए मैं कोई बात नहीं बोलूँगा। लेकिन मैंने भी तो करंट अफेयर्स पढ़ा है और रेगुलर पढ़ते भी रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक आप लोगों की तरह बैंकिंग एस्पायरेंट हूँ। ठीक है, मैं तो कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मैं भी 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप लोग के तरह मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करना खुद को। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि आज मैंने जो सीखा उसके एक दिन बाद मैंने और कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने देखा है कि करंट अफेयर्स का जो न्यूज़ है वो बहुत सा चैनल में अपलोड हो चुका होता है और पीडीएफ में मिलता है। लेकिन मेंस में अगर आप लोग ठीक से चेक करें तो मेंस में करंट अफेयर्स का जो न्यूज़ होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है बैंकिंग एंड फिनेंस रिलेटेड, आरबीआई रिलेटेड, एसबीआई रिलेटेड और भी पीएसयू रिलेटेड क्वेश्चंस वहीं से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो लेकिन ये जो करंट अफेयर्स का चैनल होता है उसमें बैंकिंग एंड फिनेंस रिलेटेड न्यूज़ तो बताया जाता है, लेकिन डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं बताया जाता है, ऊपर ऊपर करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा सेशन बनाऊं कि पूरा मंथ का जो बैंकिंग एंड फिनेंस न्यूज़ है वो आप लोगों को रेगुलर मिलता रहे। ठीक है, और मेंस एग्ज़ाम में बैंकिंग एंड फिनेंस रिलेटेड कोई दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन कितना डिटेल में आता है वो आप लोगों को मालूम होगा। आप लोगों में से जो भी पिछले साल का एलआईसी असिस्टेंट मेंस का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, जो सेकेंड शिफ्ट में बैठा था वो उन लोगों को अच्छे से मालूम है कि कितना डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप लोग ऊपर ऊपर से न्यूज़ पढ़ के चले जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि लेवल दिन के दिन टफ होता जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को डिटेल में न्यूज़ को समझ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो आप लोगों को ये सेशन में पूरा समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, मेरा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वो है कि आप लोग ये सेशन को विथ पेशेंस पूरा देखना। ठीक है, अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट है तो आप लोगों के पास पेशेंस है, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि विदाउट पेशेंस बैंकिंग में जॉब निकलना नामुमकिन है। जिसके पास पेशेंस है वो ही बैंकिंग में जॉब निकाल सकता है, जिसके पास नहीं है वो शायद ही निकाल सकता है, मुझको पता नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पेशेंस है तो आज आप लोगों का समझ लीजिए कि टेस्ट है, आप लोगों का पेशेंस का टेस्ट, कि ये वीडियो मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, एक एक न्यूज़ एक्सप्लेन करूंगा और उसके साथ स्टैटिक फैक्ट भी ऐड करूंगा, क्योंकि बैंकिंग का स्टैटिक फैक्ट भी 3 4 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मुझे जो जितना याद आ रहा है कि आईबीपीएस क्लार्क मेंस में एनडीबी का शायद हेडक्वार्टर पूछा गया था। ठीक है, और ग्रेट हिमालयन का शायद नेशनल पार्क कौन सा स्टेट में है ये भी पूछा गया था। ठीक है, तो स्टैटिक भी पूछा जाता है। तो मैं इस सेशन में बैंकिंग रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स ऐड किया है इस सेशन में। ठीक है, तो
मेरा छोटा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग सेशन को विद पेशेंस पूरा देखना, और उसके बाद अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं, जो अगर लगा है अच्छा तो लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर अच्छा नहीं लगा है तो लाइक के बगल में एक बटन होता है, उसको हम डिसलाइक बोलता है, वो डिसलाइक भी आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोलने के बाद नेक्स्ट जो मैं बोलूँगा वो है कि ये सेशन के अंत में एक छोटा सा सरप्राइज़ है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो वो सरप्राइज़ क्या है ये जानने के लिए आपको अंत तक जुड़ा रहना पड़ेगा इस सेशन में। तो सेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन क्योंकि मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या से क्या होता है, न्यूज़ को एक एक करके एक्सप्लेन किया है, तो और टाइम वेस्ट मत करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज हम मई महीने के जो बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड जो न्यूज़ है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के फर्स्ट जो न्यूज़ है उसके तरफ। पहला न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, जिसका चेयरमैन है पी गोपी कृष्णा। इन्होंने एक लोन स्कीम लॉन्च किया है धरवाद कर्नाटका में टू सपोर्ट एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और ये जो लोन स्कीम है इसका नाम है विकास अभया, ठीक है। तो ये जो कर्नाटका ग्रामीण विकास बैंक है इसका थोड़ा स्टैटिक फैक्ट हम देख लेते हैं। पहले इसका जो स्पॉन्सर बैंक था वो था सिंडिकेट बैंक, लेकिन वो अभी कनाडा बैंक के साथ मर्ज हो गया है, और ये जो एमलगमेशन हुआ है ये इफ़ेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल 2020 से। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक फाउंड हुआ था 2005 में, और इसका हेडक्वार्टर धरवाद कर्नाटका में है। कर्नाटका का जो सीएम है उनका नाम है BS येदुरप्पा, और गवर्नर का नाम है वाजुभाई बाला। कर्नाटका में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है अंसी, बंदीपुर, बनेरघट्टा, कुदेरमुख और नागरहोल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है आरबीआई रिलेटेड। आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने रिसेंटली एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। वो बैंक 105 साल पुराना बैंक था और उसका नाम था CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये बैंक मुंबई महाराष्ट्र में थे, और इसका जो लाइसेंस है वो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है। आरबीआई रिलेटेड थोड़ा स्टैटिक फैक्ट देखते हैं। आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। इस आरबीआई का प्रेजेंट गवर्नर जो है उनका नाम है शक्तिकांत दास। वो 35th गवर्नर है आरबीआई का। डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई में टोटल 4 होते हैं, लेकिन अभी एक पोस्ट वैकेंट है, जिसमें पहले था NS विश्वनाथन, जो रिसेंटली रिज़ाइन कर दिया है ड्यू टू मेडिकल रीजंस। बाकी 3 जो डिप्टी गवर्नर्स है उनका नाम है विभू प्रसाद कानुनगो, मुकेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा। ये 3 अभी आरबीआई का डिप्टी गवर्नर के तौर पर मौजूद है। 4th जो पोस्ट था वो अभी वैकेंट है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो वर्ल्ड बैंक रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली इंडिया को $400 मिलियन मल्टी ईयर फाइनेंशियल सपोर्ट जो है उसको अप्रूव कर दिया है। अब देखते हैं कि ये जो फाइनेंशियल जो अप्रूव जो किया है सपोर्ट, ये क्यों किया है। ये किया है इंडिया का जो कोस्टल एरिया है उसमें जो पॉपुलेशन है उन लोगों को पॉल्यूशन से, इरोशन से, समुंदर का जो लेवल अप होता है उससे जो डैमेज होता है उन लोगों को, उससे प्रिवेंट करने के लिए और उन लोगों का जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ है उसको इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को $400 मिलियन
फाइनेंशियल सपोर्ट देने का जो वादा किया था वो अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक का स्टैटिक फैक्ट थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक बना था 1944 को, लेकिन ये काम करना स्टार्ट किया था 1945 को, एक साल बाद। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यूएस में है, और इसका जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड मालपास, जो कि वर्ल्ड बैंक का 13th प्रेसिडेंट है। और डेविड मालपास जो है वो भी अमेरिका से है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक का जो मेंबर कंट्रीज़ है वो प्रेजेंटली है 189। जो लेटेस्ट मेंबर वर्ल्ड बैंक में जुड़ा है वो देश का नाम है नॉरू, और नॉरू का कैपिटल है येरेन, और नॉरू का करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो भी वर्ल्ड बैंक रिलेटेड ही है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि कोविड-19, जिसका और एक नाम है कोरोना वायरस, जिससे हर एक देश वर्तमान में जूझ रहा है, उसमें से उस देशों में से भारत भी एक देश है। ठीक है, तो ये जो कोरोना वायरस जो सिचुएशन है, कोविड-19 पैंडेमिक जो सिचुएशन है, इससे निपटने के लिए तो पैसा चाहिए ना। तो ये पैसा जो देगा, ये देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो अप्रूव किया है। तो वो न्यूज़ थोड़ा हम देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को $1 बिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट देने का वादा किया था, जो अभी उन्होंने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारे लिए क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है सिडबी रिलेटेड। न्यूज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं मेरे लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करता हूँ कि ये जो न्यूज़ है ये असल में है क्या। तो ध्यान से सुनिएगा। सिडबी ने एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है इंडिया SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म। SME का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका पर्पस क्या है? ये पर्पस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पर्पस इसका यही है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो स्टेक होल्डर्स है, इन लोगों को जो हमारे जो इकोसिस्टम है इससे और कोरोना वायरस रिलेटेड इनिशिएटिव्स का जो इन्फॉर्मेशन है, इससे जो ये दोनों से एडुकेट करने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? सिडबी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो सिडबी है ये कब बना था? 1990 को सिडबी बना था। इसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और सिडबी का जो CMD है उसका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो उत्तर प्रदेश में आ चुके, तो उत्तर प्रदेश का तो थोड़ा स्टैटिक फैक्ट जानना बनता है ना। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का स्टैटिक फैक्ट क्या क्या है। उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो है लखनऊ, और इसका CM का नाम है योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ये जो लखनऊ शहर है, ये हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और उत्तर प्रदेश में एक जो नेशनल पार्क बहुत इम्पोर्टेंट है वो है दुधवा नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व भी है। एक का नाम है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, कोरोना वायरस का नाम आया तो मैं थोड़ा आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे चैनल में ऑलरेडी मार्च से लेकर अब तक कोरोना वायरस रिलेटेड जो जो न्यूज़ आया है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जो जो ऐप्स स्कीम्स लॉन्च किया है, सब हम
हमारे चैनल में करंट अफेयर्स के सेशन में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो मैं ये जो करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट है उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा, वो आप आई बटन पे क्लिक करके एक के बाद एक देख लीजिए, क्योंकि जो आने वाले एग्ज़ाम है आरबीआई असिस्टेंट मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस, उसमें कोरोना वायरस रिलेटेड क्वेश्चंस हम ज़रूर देखेंगे, और इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके करंट अफेयर्स अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है AIIB रिलेटेड। AIIB का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर जो पिक्चर है उसमें लिखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है, AIIB ये भी इंडिया को लोन देगा। कितना रुपए का लोन देगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रुपए है 500 मिलियन US$। किस लिए देगा, कोविड-19 से लड़ने के लिए देगा। तो वर्ल्ड बैंक और AIIB में कंफ्यूज मत होइए, AIIB भी लोन देगा इंडिया को और वर्ल्ड बैंक भी लोन देगा इंडिया को, लेकिन अमाउंट अलग अलग है। तो MCQ के फॉर्म में अगर मेंस में क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि अमाउंट कितना है, उसके बाद जो ऑप्शंस रहेगा उसमें टिक करिएगा, नहीं तो जो आंसर आप करेंगे वो गलत हो जाएगा। तो AIIB का स्टैटिक फैक्ट हम देख लेते हैं। AIIB का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के बीजिंग में है, और AIIB का प्रेसिडेंट है जिन लिक्विन, जो कि चाइना से है। ये जो चाइना है, चाइना का कैपिटल है बीजिंग, और चाइना का करेंसी है रेनिम्बी। ठीक है, और चाइना का प्रेसिडेंट का नाम है 11 जिनपिंग। और चाइना के साथ इंडिया का एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है हैंड इन हैंड, और ये मेघालय के उमराव में हुआ था। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नाबार्ड रिलेटेड। वो न्यूज़ क्या है ज़रा देख लेते हैं। नाबार्ड ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को और RRBs को 12,767 करोड़ रुपए डिसबर्स किया है। किसके लिए, फार्मर को जो क्रेडिट चाहिए होता है वो एक्सटेंड करने के लिए। RRB का फुल फॉर्म है रीजियोनल रूरल बैंक, और जो नाबार्ड का फुल फॉर्म है वो आप देख सकते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो कभी बैंक का एग्ज़ाम में रिसेंटली ये नहीं पूछा है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। ये पूछ सकता है कि नाबार्ड में जो सेकेंड A है उसका फुल फॉर्म क्या है, और जो R है नाबार्ड में, इस R का मतलब क्या है। इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन टोटल जो फुल फॉर्म है टोटल नाबार्ड वर्ड का, ये आने का चांस थोड़ा कम है। तो नाबार्ड जो है वो बना था 1982 को, और ये जो नाबार्ड बना था ये शिवरमन कमेटी के जो सलाह से बना था। ठीक है, और नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, और नाबार्ड का प्रेजेंट चेयरमैन जो रिसेंटली अपॉइंट हुआ है उसका नाम है गोविंद राजूजू चिंतला। पहले जो नाबार्ड का चेयरमैन था उनका नाम था हर्ष कुमार भानवाला, लेकिन रिसेंटली ये जो मई मंथ में ये हर्ष कुमार भानवाला के जगह पे ये गोविंद राजूजू चिंतला रिसेंटली अपॉइंट हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है NDB रिलेटेड। NDB को हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। NDB का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और न्यूज़ क्या है ये पहले देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भी इंडिया को $1 बिलियन लोन दिया है। किसके लिए, एक ही पर्पस है, कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो हमने ऑलरेडी इस न्यूज़ को लेकर 3 ऐसे न्यूज़ देखा है जिसमें कोविड-19 से लड़ने के लिए इंडिया को लोन या फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहेगा अगर आया तो
तो आप अमाउंट को और उसके साथ कौन सा बैंक ने दिया है ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो एनडीबी के बारे में बात करते हैं। एनडीबी मैं पहले बता चुका हूँ कि एनडीबी का और एक नाम है वो है ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है वो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये जो ब्रिक्स का जो 2019 का जो समिट हुआ था वो ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में हुआ था। ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो ब्राज़ीलिया है और ब्राज़ील का करेंसी है रियल। ठीक है, ये जो एनडीबी ये 2009 को बना था। एनडीबी का हेडक्वार्टर चाइना के संघाई में है और एनडीबी का जो चेयरमैन है ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुआ है। इसका नाम है मार्कस स्ट्रोजो। ये ब्राज़ील से है और ब्राज़ील का अगर बात आया तो ब्राज़ील का जो प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट, उनका नाम है जेयर बोल्सोनारो, जो हमारे इस साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे जेयर बोल्सोनारो हम चीफ गेस्ट था। ठीक है, तो एनडीबी का जो स्टैटिक फैक्ट वो हम देख चुके हैं। एनडीबी का टैगलाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं, आवर कमिटमेंट योर सक्सेस। ये एनडीबी का टैगलाइन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी हमारा रिज़र्व बैंक रिलेटेड है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि रिज़र्व बैंक ने एक्सपोर्टर्स जो हमारा देश से विदेश में चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए एक सब्सिडी स्कीम, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, वो एक्सटेंड कर दिया है। कब तक? 31 मार्च तक, 2021 का 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो डेट है और ये जो ईयर मेंशन है ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 ऐसे कंफ्यूज करके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आरबीआई का जो स्टैटिक फैक्ट है वो मैं पहले बता चुका हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है फेडरल बैंक और मनीग्राम दोनों के रिलेटेड। ठीक है, क्या न्यूज़ है? फेडरल बैंक और मनीग्राम ने टाई अप किया है डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट्स इन इंडिया। ठीक है, तो जो भी आप डिपॉजिट करेंगे वो डायरेक्ट फेडरल बैंक में डिपॉजिट होंगे। ठीक है, तो फेडरल बैंक जो बना था ये बना था 1931 को। इसका हेडक्वार्टर केरला के अलुवा में है और फेडरल बैंक का एमडी एंड सीईओ का नाम है श्याम श्रीनिवासन और फेडरल बैंक का टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो केरला का अगर बात आया तो केरला का जो सीएम है उनका नाम है पिनराई विजयन और केरला का गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, केरला में जो नेशनल पार्क है वो है अनामुदी, इराविकुलम, मथिकेतन, पंपादम, पेरियार और साइलेंट वैली। ये 6 फेमस नेशनल पार्क केरला में है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ नाबार्ड रिलेटेड। नाबार्ड ने क्या किया है? नाबार्ड ने पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को 1500 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है। क्यों किया है ये इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में जो फार्मर्स है उनको रेगुलर पैसे का जो नीड रहता है उसको पूरा करने के लिए, कंटिन्यूअस क्रेडिट फ्लो जारी रखने के लिए देश में ये जो 1500 करोड़ रुपए का जो सैंक्शन किया गया है, ठीक है, ये पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए सैंक्शन किया गया है और नाबार्ड के द्वारा सैंक्शन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कनाडा बैंक रिलेटेड। कनाडा बैंक ने क्या किया है? कनाडा बैंक ने एक स्पेशल गोल्ड लोन स्कीम लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि जो कनाडा बैंक का जो कस्टमर्स है उनको जो फाइनेंशियल नीड वो पूरा करने के लिए ये गोल्ड लोन लॉन्च किया गया है। तो ये नीड अचानक कैसे होगा? ये नीड का कारण है कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, इस कोविड-19 पैंडेमिक के लिए
इमीडिएट जो क्रेडिट सपोर्ट चाहिए कनाडा बैंक के कस्टमर्स को, वो पूरा करने के लिए ये स्पेशल गोल्ड लोन स्कीम लॉन्च किया गया है। तो कनाडा बैंक का स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। कनाडा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और कनाडा बैंक का सीईओ का नाम है लिंगम वेंकट प्रभाकर। रिसेंटली कनाडा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ है, और ये एमालगमेशन 1 अप्रैल से इफेक्टिव हुआ है। कनाडा बैंक का जो टैगलाइन है वो है टुगेदर वी कैन, ठीक है। और ये जो बेंगलुरु है कनाडा बैंक का हेडक्वार्टर, ये इसरो का भी हेडक्वार्टर है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो का जो हेड है उनका नाम है के सिवान, ठीक है। तो ऐसे लिंक करके करंट अफेयर्स को समझना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो वन लाइनर फॉर्म में एमसीक्यू करते करते बोरिंग लगने लगेगा। तो अगर आप लिंक करते हुए पढ़ते चलेंगे तो इंटरेस्टिंग भी होगा, और जो मेमोरी में बैठ भी जाएगा। तो इसलिए मैं ऐसे जो बताना प्रेफर करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है फिर से नाबार्ड रिलेटेड हमने इसको लेकर टोटल 4 न्यूज़ देख लिया है। तो नाबार्ड ने बहुत कुछ किया है। नाबार्ड ने इस बार क्या किया है, नाबार्ड ने जो कोऑपरेटिव बैंक्स है और आरआरबीज है, इसके लिए 20,500 करोड़ रुपए एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, एज स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, ठीक है। ये जो फैसिलिटी जो एक्सटेंड किया है फैसिलिटी, ये स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के नाम से एक्सटेंड कर दिया गया है। नाबार्ड के द्वारा किया है, और किस किस के लिए किया है, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए और आरआरबीज के लिए, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, ठीक है। तो आफ्टर दैट ये जो न्यूज़ है ये कोटक महिंद्रा बैंक रिलेटेड है। ये जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और ये बैंक एक प्राइवेट बैंक है जो बना था 2003 में। इस बैंक का सीईओ का नाम है उदय कोटक, और कोटक महिंद्रा बैंक का टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक बिकम फर्स्ट बैंक इन इंडिया, ये इंडिया का फर्स्ट बैंक बन चुका है टू इंट्रोड्यूस वीडियो KYC फैसिलिटी फॉर SA कस्टमर्स। तो ज़रा इस न्यूज़ को समझ लेते हैं। KYC का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, और SA का मतलब यहाँ पर है सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये फर्स्ट बैंक बन चुका है इंडिया में, जो इसका जो सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स है, कस्टमर्स है, इनके लिए जो KYC होता है, नो योर कस्टमर, जो फॉर्म फिल करके देना पड़ता था, वो वीडियो के माध्यम से करने में ये बैंक पहला बैंक बन चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मेंशन है। जहाँ पर फर्स्ट मेंशन होता है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको स्किप मत करिएगा, ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं कि ये जो जिसका पिक्चर यहाँ पर है, जिनका पिक्चर है, इनका नाम है शक्तिकांत दास, और ये RBI का 35th प्रेसिडेंट गवर्नर है, ठीक है। और इनका पीछे RBI का लोगो भी है। तो क्या है न्यूज़, जो हमारा जो मॉनिटरी पॉलिसी का जो कमेटी है, उनका जो बैठक होता है वो रिसेंटली हुआ था, और जो 6 जो इम्पोर्टेंट रेट्स होता है उसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस आने का चांस बहुत ज़्यादा है यहाँ से, ठीक है। तो पहले आता है रेपो रेट पहले था 4.40%, जो 40 बेसिस पॉइंट
घटा के 4% कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट। ये पहले था 3.75%, जो भी 40 बेसिस पॉइंट घटा के 3.35% कर दिया गया है। आफ्टर दैट MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये पहले था 4.65%, इसको भी 40 बेसिस पॉइंट घटा के 4.25% कर दिया गया है। नेक्स्ट है बैंक रेट। MSF और बैंक रेट इक्वल रहता है, तो ये भी 4.25% कर दिया गया है। CRR सिर्फ इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ये पहले भी 3% था और अब भी 3% है। CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। और लास्ट में आता है SLR। SLR का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और ये 25 बेसिस पॉइंट घटा के 18.25% से 18% कर दिया गया है। तो ये जो रेट्स है, ये जो डाटा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक डाटा इम्पोर्टेंट है और ये चेंज होता रहता है। तो इसको आपको ये जो डेट्स है इसके साथ अप टू डेट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़, और इसके साथ RBI ने और कुछ जो काम है वो किया है। फर्स्ट जो किया है वो है जो मोरेटोरियम पीरियड है लोन के रिगार्डिंग, जो मोरेटोरियम पीरियड होता है वो और 3 मंथ एक्सटेंड कर दिया गया है, अगस्त 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट है ये जो शक्तिकांत दास ने फर्स्ट टाइम ये कहा है कि इंडिया का GDP ग्रोथ 2020-2021 का GDP ग्रोथ नेगेटिव हो सकता है, इस एक्सपेक्ट टू बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ने एक्सिम बैंक को 15,000 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट इन्फ्यूज़ किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और रिजर्व बैंक ने सिडबी को 15,000 करोड़ रुपीज़ ग्रांट किया है एज रीफाइनेंस फैसिलिटी, ठीक है। तो दोनों ही 15,000 करोड़ है, लेकिन एक में लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है और एक में रीफाइनेंस फैसिलिटी दिया गया है। तो ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन है, इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि लोन और लाइन ऑफ क्रेडिट में डिफरेंस क्या होता है। लोन वो होता है कि पूरा अमाउंट आपको दे दिया जाता है, ठीक है। और लाइन ऑफ क्रेडिट वो होता है कि आप जो लोन है, लोन नहीं, जो अमाउंट सैंक्शन होता है वो दिया जाता है, लेकिन आपके ज़रूरत के रिगार्डिंग वो थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। तो हम यहाँ पर जो 15,000 करोड़ है, मान लीजिए पहले एक्सिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपए ज़रूरत पड़ा तो 3,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर उसको 5,000 करोड़ रुपए ज़रूरत पड़ता है तो 5,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा, ठीक है। टोटल 15,000 करोड़ रुपए एक बार में नहीं दिया जाएगा। अगर वो दिया जाता तो उसको लोन कहते, लेकिन इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो कन्फ्यूज़न है ये आप क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो वर्ल्ड बैंक रिलेटेड है, बहुत छोटा सा न्यूज़ है। वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड बैंक 100 कंट्रीज़ को 160 बिलियन US$ असिस्टेंस देगा, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे। तो ये बहुत छोटा सा न्यूज़ था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसके तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, मारुति सुजुकी एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये टाई अप किया है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फिनांस के साथ। एक स्कीम, एक जो ऑफ़र है उसके लिए ये 2 मार्च किया है। ये ऑफ़र का नाम इम्पोर्टेंट है, ये है बाई नाउ पे लेटर। ये क्यों किया गया है? क्योंकि जो कोविड-19 में जो लॉकडाउन हुआ था, जो अभी थोड़ा थोड़ा करके खुल रहा है, अभी ओपन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये लॉकडाउन में कार का जो सेल है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका था, ठीक है। तो इसलिए जो सेल को बढ़ाने के लिए ये ऑफ़र लॉन्च किया गया है कि आप पहले ख़रीद लो, बाद में पैसे देना,
ठीक है। इससे जो सेल जो एकदम डाउन हो गया था वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मारुति सुजुकी ने एक कार लोन लॉन्च किया है, बाई नाउ पे लेटर जिसका नाम है, और ये किसके साथ लॉन्च किया है? चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आईसीआईसीआई बैंक रिलेटेड। आईसीआईसीआई बैंक ने एक स्पेशल एफडी का फुल फॉर्म फिक्स डिपॉजिट ये लॉन्च किया है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया है। इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, आईसीआईसीआई बैंक गोल्डन ईयर्स एफडी, ठीक है। और इसके साथ ये भी ध्यान में रखिए कि ये जो एफडी लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स, और इसका इंटरेस्ट रेट ये है 6.55% पर एनम। तो मुझे लगता है अगर क्वेश्चन आया तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये पूछेगा, ठीक है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और जो एफडी का नाम है उस पर भी आईसीआईसीआई बैंक मेंशन है। तो ये नाम पूछना थोड़ा सा मुश्किल है, ये मुझे लगता है कि ये नहीं पूछेगा। मुझे लगता है पूछेगा कि ये जो लॉन्च किया गया है एफडी स्कीम, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, ठीक है। और 5 ऑप्शन मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ का नाम है संदीप बख्शी, और इस बैंक का टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक रिलेटेड। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने क्या किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ एक टाई अप किया है। किस लिए टाई अप किया है? ये जो टाई अप हुआ है ये फार्मर्स और एसएमई जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होता है उसको पेमेंट सॉल्यूशन, कस्टमाइज्ड पेमेंट सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए ये टाई अप हुआ है, ठीक है। तो ये न्यूज़ तो आप लोगों को बहुत से जो करंट अफेयर्स के चैनल है उसमें मिल जाएगा, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत कम चैनल में आप लोगों को मिलेगा। वो क्या है? वो ये है कि मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ कि पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल फिनेंस बैंक, ये जो 2 टाइप का बैंक होता है इसमें डिफरेंस क्या क्या होता है। ये बहुत सा जो स्टूडेंट होता है उसको कंफ्यूज कर देता है कि कौन सा बैंक पेमेंट्स बैंक है और कौन सा बैंक स्मॉल फिनेंस बैंक है। तो मैं एक एक करके समझाता हूँ कि जो डिफरेंस है वो क्या क्या है। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि डिपॉजिट जो होता है, जो हम जो बैंक में जो पैसे डालते हैं वो डिपॉजिट 2 टाइप का होता है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट और दूसरा होता है टर्म डिपॉजिट। ये जो डिमांड डिपॉजिट है ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है सेविंग्स अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। और ये जो टर्म डिपॉजिट है ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरा होता है रिकरिंग डिपॉजिट। तो हमारा जो ये पेमेंट्स बैंक है ये सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, टर्म डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन स्मॉल फिनेंस बैंक जो है ये डिमांड और टर्म 2 टाइप का डिपॉजिट को ही एक्सेप्ट करता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट्स बैंक को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है वो होता है 100 करोड़। लेकिन स्मॉल फिनेंस बैंक को ओपन करने के लिए वो रिक्वायरमेंट होता है 200 करोड़। ये है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है पेमेंट्स बैंक में आप अगर अकाउंट आपका है तो 1 लाख मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। आपका अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं रख सकते आप लोग। लेकिन स्मॉल फिनेंस बैंक में ऐसा कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट जो है वो है पेमेंट्स बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन स्मॉल फिनेंस बैंक लोन प्रोवाइड करता है। तो ये 4 पॉइंट है जो पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फिनेंस बैंक का डिफरेंस है। और एक बात है, जब पेमेंट्स बैंक स्मॉल फिनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो
वो जो पेमेंट्स बैंक है उसको कम से कम 5 साल एज अ पेमेंट बैंक काम करना पड़ेगा। और जब वो लाइसेंस लेने जाता है आरबीआई के पास, वो जो लाइसेंस है उसका नाम है ऑन टैप लाइसेंसिंग। ये जो क्वेश्चन एक आया था पिछले साल 2019 आईबीपीएस पीओ मेंस में कि ये जो लाइसेंस लेना पड़ता है आरबीआई से, इसका नाम क्या है, और ऑप्शन था ऑन टैप, इन टैप, ऐसे करके ऑप्शन था। तो करेक्ट जो ऑप्शन था वो होगा ऑन टैप लाइसेंसिंग, और कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑन टैप लाइसेंसिंग। तो ये जो पूरा डिटेल्स है मैंने बता दिया। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और एमडी एंड सीईओ का नाम है अनुब्रत विश्वास, एंड चेयरमैन का नाम है सुनील भारती मित्तल। और एयरटेल पेमेंट्स बैंक का टैगलाइन है बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स, इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक है, ठीक है, और ये बना था 2017 में, ठीक है। तो ये था एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो स्टैटिक फैक्ट्स है वो बता दिया मैंने। और मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर यूएस के न्यूयॉर्क में है। और आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे मुझको कि मास्टर कार्ड का सीईओ का नाम क्या है, ठीक है। तो यूएस का नाम आया है, तो यूएस के साथ इंडिया का टोटल 4 एक्सरसाइज होता है, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, और एक होता है उसका नाम है मालाबार। लेकिन मालाबार में इंडिया और यूएस के साथ जापान भी पार्टिसिपेट करता है। तो ये न्यूज़ का हमने देख लिया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है एडीबी रिलेटेड, एशियन डेवलपमेंट बैंक रिलेटेड। एशियन बैंक डेवलपमेंट बैंक जो है इसके साथ इंडिया ने 177 मिलियन यूएस डॉलर का लोन का एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। किसके लिए? महाराष्ट्र का जो स्टेट रोड है उसको बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये जो लोन साइन हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, एडीबी का हेडक्वार्टर मेट्रो मैनिला फिलीपींस है, ठीक है। और एडीबी का हेड का जो प्रेजेंट हेड है उनका नाम है मसात्सुगु असाकावा, जो कि जापान से है, ठीक है। एडीबी का प्रेजेंट मेंबर 68 मेंबर्स है। न्यूएस्ट जो मेंबर बना है वो है न्यू का कैपिटल है अलोफी और करेंसी है डॉलर। फिलीपींस का कैपिटल है मनीला और करेंसी है पेसो। और जापान का पीएम का नाम है शिंजो आबे, किंग का नाम नारुहितो। ये था आज का पूरा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। और जो सरप्राइज़ के बारे में मैं बताया था वो बता दूँ कि एसबीआई पीओ के लिए आप लोग आप में से जो तैयारी कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए, जो बिगिनर्स है उन लोगों के लिए मैंने एसबीआई पीओ प्री के लिए इंग्लिश और क्वांट का स्ट्रेटजी ऑलरेडी चैनल में अपलोड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो बाकी रहता है वो है रीजनिंग का स्ट्रेटजी का भी कंटेंट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, और कुछ दिनों के अंदर अंदर मैं रीजनिंग का जो स्ट्रेटजी है वो पूरा बता दूंगा। और ये स्ट्रेटजी मैंने खुद फॉलो किया है, और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैं ऑलरेडी 3 एग्ज़ाम में, प्री एग्ज़ाम में रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर चुका हूँ, ठीक है। आईबीपीएस क्लार्क में, एलआईसी असिस्टेंट में, और पिछले साल आईबीपीएस पीओ के प्री में भी मैं रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे रीजनिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं आप लोग। तो ये था आज का सरप्राइज़। तो ये सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, और अगर कुछ कोई न्यूज़ में अगर मुझसे समझाने में कोई गलती हुआ है तो वो आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर और कोई सब्जेक्ट में, और अगर और कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे और उस सब्जेक्ट में मैं वीडियो लेकर आ सकूँ। तो और
सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सक्सेस पाथवे आपका खुद का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को सबसे पहले इस वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो आप लोगों के पास चला जाए। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सेशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगा। ऑल द बेस्ट।